खबर नजर में आपका स्वागत है। आज हम यूक्रेन में काबा की चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह की तरह मेरी भी जबान फिसल गई। ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आज हम यूक्रेन में काबा की चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मूड बनाने के लिए यूपी में काबा का ये अंश सुनिए। काबा यूपी में काबा, जय श्री राम के जापबा और सगरो बैठल खापबा। जय श्री राम के जापबा और सगरो बैठल खापबा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रारबा। अरे काबा यूपी में काबा है बाबा, काबा यूपी में काबा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा। यूपी में सब्बा के बाद यूपी में काबा, ये चुनावी गीत तो सभी ने सुना है, मगर अब समय आ गया है कि नया गीत यूक्रेन में काबा बनाया जाए। यूक्रेन और यूपी में यू के अलावा और भी कई समानताएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूक्रेन के अध्यक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो हालत फिलहाल रूसी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने बना रखी है, वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी का कर रखा है। वैसे अगर कोई पूछे कि ज़ेलेंस्की की तुलना योगी से क्यों नहीं की जा रही, तो उसे पता होना चाहिए कि फिलहाल योगी जी दौड़ से बाहर हो चुके हैं और अब सीधा मुकाबला मोदी और अखिलेश के बीच है। योगी को मथुरा से जयंत चौधरी ने दौड़ाया, अयोध्या में वैष्णव पुजारियों ने भगाया क्योंकि वो शैव जो है वो उसके पालने वाले हैं। उसके बाद वो गोरखपुर आए अपने मठ में, तो भाजपा के दिवंगत उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला की साइकिल पर सवार पत्नी सभावती ने उनका जीना हराम कर दिया। मोदी जी को पता चला कि योगी की हालत पतली है, तो उन्होंने शहर की सारी होर्डिंग से योगी की फोटो हटा दी। किसी मुख्यमंत्री का इससे बड़ा कोई और अपमान नहीं हो सकता कि उसके अपने चुनाव क्षेत्र के पोस्टर से उसे गायब कर दिया जाए। इस प्रकार अपमानित करने के बाद वहां भाषण देने के लिए मोदी जी आए, तो वो किस मुंह से योगी की तारीफ करते। वैसे पहले ही वो आएगा तो योगी ही कहकर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को नाराज कर चुके हैं। उन समर्थकों को जो इस बार अपेक्षा कर रहे थे कि जो है वो योगी के बजाय मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ना मौर्य है ना योगी है, तो मोदी जी बोले तो क्या बोले, तो उन्होंने जो है वो यूक्रेन का राग छेड़ दिया। इसका साफ मतलब ये है कि अब योगी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के लिए कमल पर मोहर लगाने की गुहार लगाई जा रही है। इस तरह मोदी जी ने अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सत्ता के खतरे में होने को खुद ही स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार अहमदाबाद धमाकों के बाद यूक्रेन का युद्ध उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में दाखिल हो गया है। यूक्रेन पर बात करने से पूर्व ये जान लीजिए कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यूपी में बीजेपी को ज़बरदस्त बहुमत के साथ 5 साल राज्य करने का सुनहरा मौका मिला। उसके पास योगी जैसा भड़काऊ भाषण देने वाला मुख्यमंत्री था, जिसकी सेवा सारे देश के चुनाव प्रचार में ली जाती थी। और ये बात भी है कि वो जहाँ भी जाते थे, भाजपा जो है वो ढाक के 3 पात की भांति बिखर जाती थी और उनकी पार्टी जो है वो पराजय से 2-4 हो जाती थी। परंतु ये कौन सोच सकता था कि वो खुद अपने राज्य में चारों खाने चित हो जाएंगे और उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर में उनकी फोटो हटाकर केवल मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और राम मंदिर है, लेकिन वहाँ भी अखिलेश की रैली योगी से ज़्यादा सफल हो जाती है। वाराणसी कॉरिडोर बनाने के बावजूद मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में उनकी सभा के अंदर कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं।
तो ऐसे में अगर यूक्रेन डूबते को तिनके का सहारा बन जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यूपी के बाद अब इसकी तुलना यूक्रेन से की जाए तो पता चलेगा कि 1920 में जब आरएसएस की स्थापना हुई तो उस समय से लेकर 1991 तक वो सोवियत यूनियन का भाग था। जुलाई 1990 में जब अडवाणी जी रामरथ लेकर निकले तो यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हो गया और अगस्त 1991 को स्वयंभू और स्वतंत्र देश बन गया। यूक्रेन की समस्या ये थी कि यूपी के 20% मुसलमानों की तरह वहाँ भी 17% रूसी जो है वो समुदाय के लोग मौजूद थे। 2014 में जब मोदी जी ने दिल्ली में सत्ता संभाली तो यूक्रेन के अंदर रूस समर्थक अध्यक्ष विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी और रूस ने क्राइमिया पर चढ़ाई कर दी। जैसे चीन आजकल कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी लद्दाख में जो है वो अपनी इस तरह की हरकतें करता रहता है। 2015 में फ्रांस के सहयोग से यूक्रेन में जो शांति स्थापित हुई थी वो 2021 के अंत में समाप्त हो गई और इस वर्ष 22 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन से अलग होने वाले डोनेस्क और लुहांस्क के स्वतंत्र राज्यों में शांति स्थापना के लिए सेना भेज दी। इस तरह गोया 2014 से लेकर 2021 के आने तक बीजेपी की भांति यूक्रेन का उत्थान और पतन दोनों हो गया। आज से 8 साल पूर्व जो चीज़ सपना थी वो एक सच्चाई बन गई। जिस तरह नाटो यूक्रेन के किसी काम नहीं आ सका उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ भी मोदी के लिए बेकार होकर रह गए। यूक्रेन के अध्यक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और योगी आदित्यनाथ में बड़ी समानता है। योगी जिस प्रकार एक मठ से लोकसभा और अनपेक्षित तौर पर मुख्यमंत्री बन गए उसी तरह टीवी सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक गुरु की भूमिका निभाने वाले ज़ेलेंस्की टीवी के पर्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध भावनात्मक भाषण करते हुए यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा की घोषणा करते करते 2019 में 73% वोट प्राप्त करके पूर्व अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेंको को हरा दिया। मगर जिस तरह योगी जी पर कुंभ मेले में करप्शन का इल्जाम लगा उसी तरह ज़ेलेंस्की का नाम पेंडोरा पेपर्स के गुप्त बैंक अकाउंट्स में सामने आ गया, यानी दोनों का पाखंड खुल गया। पुतिन एक जमाने तक ज़ेलेंस्की से खुश थे मगर जब उन्होंने अमेरिका और नेटो की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो नाराज हो गए। इसी तरह योगी भी मोदी जी के चहीते थे, लेकिन जब उन्होंने शाह से पंगा लेकर प्रधानमंत्री पद का सपना देखना शुरू कर दिया तो दोनों के संबंध बिगड़ गए। फिलहाल यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हालत उत्तर प्रदेश के योगी जैसी ही है। योगी जी की दुर्दशा का कारण वही टेलीविजन पर इश्तिहारबाजी पर निर्भर करना है। उनकी सरकार ने विकास के प्रचार पर अपने बजट का 8% खर्च करके जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो 5% भी ईमानदारी से बुलडोजर चलाने और इनकाउंटर करने के बजाय जन कल्याण पर खर्च करते तो दिखाने के लिए कुछ तो होता। इस मामले में तो योगी की हालत 0 सन्नाटा है। मुसलमानों से डराने का खेल खत्म हो चुका है, इसलिए विश्व की परिस्थिति से भयभीत करके मोदी जी यूक्रेन के नाम पर कुछ दे दे बाबा की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जनता तो यूक्रेन में भारतीय छात्रों की दुर्दशा से परेशान है। छात्र मोदी सरकार से सहायता की मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री ये बताने के बजाय कि अभी तक उनकी सरकार ने नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक शक्तिशाली नेतृत्व की ज़रूरत है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अवश्य ज़रूरत है, लेकिन मोदी जी के अंदर वो दमखम नहीं है। उनका न तो विश्व स्तर पर कोई प्रभाव पड़ रहा है और न वो अपने नागरिकों को वापस लाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए खुद अपने दावे के मुताबिक उन्हें अपना झोला उठाकर चल देना चाहिए। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे कई धाम उनकी राह तक रहे हैं।
हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।